सुनो देखो अब बात। शाहजहां के 4 बेटे हैं, चारों के नाम बताओ देख, क्या क्या नाम? दारा, मुराद, औरंगजेब और शुजा। 1656 के आसपास की बातें। शाहजहां बीमार पड़ा। शाहजहां बीमार पड़ा तो उसके मंत्रियों ने पूछा कि शाहजहां, कल को खुदा ना खास्ता तू मर जाए तो तेरे बाद अगला राजा किसको बनाना है? शाहजहां उन दिनों आगरा में रहता है। कहां रहता है? शाहजहां का प्रिय बेटा, उसका नाम है दारा शिकोह है। क्या नाम है? उसने कहा अगला राजा किसको बना देना? दारा। दारा की पोस्टिंग भी आगरा में, शाहजहां खुद भी कहां रहता है? आगरा। अब ये बात दारा के 3 भाइयों को पता चली कि पिताजी राजा किसको बना रहे हैं? दारा। उसका एक भाई है मुराद, उसकी पोस्टिंग है गुजरात। कहां पर है? गुजरात। उसका एक भाई है औरंगजेब, उसकी पोस्टिंग है साउथ इंडिया। एक भाई है सुजा, सुजा की पोस्टिंग है बंगाल। कहां पर है? 4 भाइयों की पूरे भारत में पोस्टिंग। उत्तर भारत में दारा, दक्षिण भारत में औरंगजेब, पश्चिमी भारत में मुराद और पूर्वी भारत में सुजा। राजा किसको बना दिया गया? दारा। तो 3 भाई नाराज हुए। कौन कौन? तो इन चारों भाइयों के बीच में लड़ाई हुई, उसको हम बोलते हैं मुगल उत्तराधिकार संघर्ष। क्या बोलते हैं? इन चारों भाइयों के बीच में 5 युद्ध हुए। कितने युद्ध हुए? मैंने इधर 5 नाम लिखे थे। कौन कौन सा? बहादुरपुर का युद्ध, धर्मत का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध, खजुआ का युद्ध, दौराई का युद्ध। बताओ कौन कौन से 5 दोबारा बोलो। बहादुरपुर का युद्ध, धर्मत का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध। उनमें 2 युद्धों में जसवंत सिंह लड़ा था, धर्मत और खजुआ। कौन कौन से? तो मुगल उत्तराधिकार संघर्ष में युद्ध हुए कितने थे? 5। जसवंत सिंह कितने में लड़ा था? कितने में लड़ा था? 2। अब सुनो देखो, राजस्थान के राजाओं की मुगल बादशाहों के साथ संधि। बादशाह कौन था? शाहजहां। तो संधि किसके साथ? शाहजहां। शाहजहां राजा किसको बनाना चाहता? दारा। तो राजस्थान के राजा किसको सपोर्ट करेंगे? दारा। तो अपने राजा सारे किसके सपोर्ट में थे? दारा। एक मेवाड़ वाले राज सिंह को छोड़ के हमने पढ़ा था, वो किसके सपोर्ट में चला गया था? औरंगजेब। क्यों? क्योंकि दारा ने उसका पुनर्निर्माण तुड़वा दिया था। सादुल्ला खान को सेना बच गई। पढ़ी थी बात। बाकी राजस्थान के राजा सारे किसके तरफ थे? दारा। अब भाई जैसे ही दारा को राजा घोषित किया गया, सबसे पहले दारा का एक भाई विरोध करता, उसका नाम है सुजा। क्या नाम था? सुजा की पोस्टिंग कहां पर है? बंगाल। उसने बंगाल की तरफ से आगरा पर अटैक किया। कहां पर अटैक किया? शाहजहां की दरबार बैठा कि भाई वो दारा को हटाने के लिए कौन आ रहा है? सुजा। तो अब सुजा को हराने के लिए जाओ। तो सुजा को हराने के लिए जयपुर के राजा को भेजा गया। जयपुर का राजा था मिर्जा राजा जयसिंह। कौन था? मिर्जा राजा जयसिंह गया किससे लड़ने के लिए? किसकी तरफ से? दारा। कौन सा युद्ध होगा इन दोनों के बीच में? बहादुरपुर। कौन सा युद्ध हुआ? और बहादुरपुर के युद्ध में मिर्जा राजा जयसिंह ने सुजा को सुजा दिया। तो सुजा तो वापस भाग गया। एक भाई का तो कांटा समाप्त। अब 2 भाई और कौन कौन से बचे बताओ? इन चारों में कमीनेपन की हद तक कोई कमी ना था तो वो था औरंगजेब। वो कौन था? औरंगजेब ने मुराद को मैसेज किया। किसको? कि देख रहे हो मुराद, आगरा के समाचार मिले तुम्हें कुछ? उसने कहा मिले। दारा को राजा बना दिया और मैं सेना तैयार कर रहा हूं, मारूंगा उस दारा को और मैं बनूंगा राजा। औरंगजेब ने कहा शाबाश, मैं तो खुद यही चाहता हूं कि अपने में से बादशाह तुम बनो। मुराद ने कहा होल्ड ब्रो, दोबारा इस लाइन को रिपीट करना। क्या चाहते हो तुम? कि मैं चाहता हूं कि हम चारों भाइयों में से राजा कौन बने? मुराद। तो तुम खुद क्यों नहीं बनना चाहते? उसने कहा औकात पता है ना मुझे, मेरे में इतनी योग्यता नहीं है कि मैं बादशाह बन सकूं। तो बादशाह तो मुराद बनना चाहिए चारों में। तो मुराद तुम संघर्ष करो, औरंगजेब तुम्हारे। तो मुराद ने पूछा भाई औरंगजेब तुम खुद, कि देख तू बादशाह बन जाए, बाद में मेरे को साउथ इंडिया दे, तब तो मैं साउथ इंडिया में रह लूंगा, और नहीं दे तो भाई साहब कहीं जुगाड़ करेंगे रोटी पानी का। बाकी योग्यता योग्यता ही होती है। योग्यता मुराद में राजा कौन बनना चाहिए? मुराद। तो मुराद ने कहा कैसे करना है? तो उसने मुराद को कहा तू बैठा है गुजरात, मैं बैठा हूं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से ऊपर आओ, गुजरात से इधर आओ, मध्य प्रदेश से। गुजरात से तिरछा, महाराष्ट्र से ऊपर आते क्या जाएगा? मध्य प्रदेश। अपने तू उधर से सेना बढ़ा, मैं इधर से सेना बढ़ाता हूं, एमपी में मिलते हैं, फिर आगरा पे अटैक करेंगे। दोनों भाई भाई मिलकर अटैक करेंगे। मुराद ने कहा पक्का आ रहे? औरंगजेब ने कहा पक्का, विद्या की सौगंध है, मैं आ ही रहा हूं यहां से। तब 2 भाई मिलके आ रहे हैं। बताओ कौन कौन? औरंगजेब। किससे लड़ने के लिए? दारा। वापस सेना बैठी। साहब इस बार क्या किया जाए? तो कहा जोधपुर वाले जसवंत सिंह को भेजो दोनों से लड़ने के लिए। तो जसवंत सिंह ने कहा मैं क्यों जाऊं, मेरी ऐसी क्या पड़ी है? तो कहा तेरे को हम मालवा दे देंगे। क्या दे देंगे? मालवा। बहुत पैसे वाली जगह थी, मध्य प्रदेश में मालवा है। जसवंत सिंह को लगा अपने को मालवा मिल रहा है, तो जसवंत सिंह मालवा जाता है और वहां दोनों का वेट कर रहा है। किस किस का? और जसवंत सिंह के साथ में एक सेनापति और है, उसका नाम है कासिम खान। क्या नाम है? मालवा की राजधानी थी उज्जैन। मालवा की राजधानी। तो जसवंत सिंह कहां बैठा है? उज्जैन। औरंगजेब और मुराद सेना लेके उज्जैन के पास में गांव में रुकते हैं, धर्मत। कौन सा मैदान? धर्मत के मैदान में अपनी सेना रोकते हैं। जसवंत सिंह ने मैसेज किया कि हाँ भाई औरंगजेब मुराद किधर? तो उन्होंने कहा भाई हम तो आगरा जा रहे हैं। क्यों? तो बाप बीमार है, बाप बीमार हो गया तो मिलने के लिए जा रहे हैं।
जसवंत सिंह का शाबाश, ऐसे बेटे भगवान सबको दे जो अपने बीमार बाप की सेवा करने के लिए जाएं। पर एक बात बताओ यार, बीमार बाप की सेवा करने के लिए जब जाते हैं तो लाख रुपए की सेना, लाख सैनिकों की सेना लेके कौन जाता है साथ में? तो उन्होंने कहा सेना तो अब दोनों सेनापति तो क्या करे, सेना तो साथ में रखनी पड़ेगी, नहीं सेना को यहीं छोड़ो मालवा, अकेले जाओ दोनों। औरंगजेब को लगा मरा दिया, अकेले जाके करेंगे क्या? तो औरंगजेब ने कहा हमें 10 दिन का टाइम दे, सेना के लिए खाने पीने का जुगाड़ कर दें, फिर हम चले जाएंगे। अब 10 दिन में औरंगजेब ने पता लगाया कि जसवंत सिंह के साथ कौन है। पता चला कि जसवंत सिंह के साथ में सेनापति वो कौन है? कासिम खान। कौन है? उसने कासिम खान को मैसेज किया कि कासिम खान, हिंदू बनने के बाद तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? कासिम खान ने कहा दिमाग खराब है, कहा हिंदू मुसलमान हूं, 5 बार नमाज पढ़ता हूं मैं। उसने कहा नहीं नहीं मुझे सब पता है, तुम दारा के सेनापति हो? उसने कहा हाँ। तो जब दारा हिंदू है तो तुम भी तो हिंदू हो। उसने कहा यार दारा कैसे हिंदू है, दारा तेरा भाई है, तू मुसलमान है तो दारा भी मुसलमान है। उसने कहा नहीं मैं ही मुसलमान हूं, दारा भाई साहब कब का हिंदू बन गया। और दारा वास्तव में बड़ा लिबरल आदमी था, पंडित जी के पास बैठा रहता, जनेऊ पहन लिया करता, तिलक लगा लिया करता, ओम भूर भूस्व गाता रहता बेटा बेटा, उपनिषदों के अनुवाद करता, वेद पढ़ा करता। और उसने कहा सारे दिन पंडित जी के पास में बैठ के गायत्री मंत्र का जाप करता है और तुम कहते हो मुसलमान है। और सुन तू तो एक बात बता, अभी तुम्हारे बहादुरपुर की लड़ाई हुई थी सुजा के खिलाफ, तुम्हारा सेनापति कौन था? कि मिर्जा राजा जय सिंह। अभी तुम मेरे से लड़ने के लिए आ रहे हो, तुम्हारा सेनापति कौन है? कि जसवंत सिंह। सारे हिंदू सेनापति क्यों लड़ रहे हैं भाई? हिंदू सेनापति दारा की तरफ से, हमारी तरफ तो नहीं आए कोई, क्योंकि दारा क्या बन गया? कासिम खान तू तो कम से कम इस्लाम की रक्षा कर। और कासिम खान को लगा यार बात तो सही है, तो कासिम खान जसवंत सिंह का साथ छोड़े किसके पास चला गया? तब 3 लोग एक साथ, औरंगजेब, मुराद और कासिम खान। कौन कौन? जसवंत सिंह अकेला लड़ता उस धर्मत की लड़ाई में, गजब लड़ता है जसवंत सिंह उसमें। कहते जसवंत सिंह को तोपों के सामने जा जाके लड़ रहा था, भयंकर घायल हुआ। तब जोधपुर वाले मंत्री गए और मंत्रियों ने जाकर जसवंत सिंह बाहर निकल, क्या करना है आपने लड़ाई करके? ये मुगल बादशाहों के बीच की लड़ाई है, मुगल राजकुमारों के बीच की लड़ाई है, कोई मरे कोई जिए, कोई कटे कोई राजा बने, ये जाने इनका काम जाने। तू मर गया तो जोधपुर को कौन संभालेगा? तो उसने कहा नहीं नहीं मैं दारा की तरफ से लड़ूंगा। तो जोधपुर वाले मंत्री जबरदस्ती उठा के ले गए उसको। तो एक क्वेश्चन आरपीसी का, कि धर्मत के मैदान से कौन से राजा को जबरदस्ती उठा लिया गया था, या मंत्रियों ने लड़ने से मना कर दिया था? तो कौन था? जसवंत। और जसवंत सिंह को वहां से लेके आ गए जोधपुर, औरंगजेब जीत गया। इधर जोधपुर लेके आया जसवंत सिंह की एक रानी है, उसका नाम था जसवंत दे। क्या नाम? राजा का नाम भी जसवंत, रानी का नाम भी नवजोत सिंह सिद्धू, नवजोत कौर सिद्धू। नवजोत सिंह सिद्धू को जानते हो? उनकी पत्नी का नाम क्या? और सिखों में तो ये, सिखों में अपने एक राजस्थान के राजाओं में ये पक्का ही था, लड़के लड़कियों के नाम एक जैसे, जसवंत सिंह, जसवंत दे। या उधर पंजाबियों के तो सबकी लड़कियों के आप देख लो, परविंदर सिंह, परविंदर कौर, मनप्रीत सिंह, मनप्रीत कौर, मनविंदर सिंह, मनविंदर कौर। और सबसे बुरा तो मेरे साथ भाई साहब, मेरा नाम पापा ने इसलिए रखा कि हमारे घर के आसपास सिख खूब सारे रहते थे, उनके नाम ऐसे होते थे, जसवीर है ना, बलवीर, पापा ने मेरा रख दिया राजवीर। और भाई साहब सिखों ने अपनी एक लड़की का नाम रख लिया राजवीर। हम क्लास में साथ में और दोनों, अब उधर आवाज लगाए राजवीर आओ, हम दोनों जा रहे हैं। बाद सर कहते नहीं अरे तुम्हें नहीं बुलाया स्कूल। अरे सर नाम एक है हमारे, हम क्या करें उसके अंदर। तो मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे एक बार आ रहा था, तो वहां एक लड़की चेक कर रही थी, वो पासपोर्ट वगैरह चेक कर रही थी, उस लड़की का नाम राजवीर। मैंने मेरा पासपोर्ट रखा तो अब जब आपका नाम उसका नाम राजवीर, तो उसके दिमाग में रहेगा लड़कियों के नाम ही होते हैं राजवीर। तो मेरा दिमाग ये मानता है कि लड़कों के नाम ही राजवीर हो सकते हैं। अब उसने नाम देखा राजवीर, फिर फोटो देखी, मेरी दाढ़ी बड़ी, तो उसको लगा फोटो गलत लग गई। तो उसने मेरी तरफ देखा, आगे मैं ही खड़ा था, उसने कहा तुसी राजवीर हो? मैं कहा मैं राजवीर हाथ मिला, मैं दोनों राजवीर राजवीर है, और क्या किया जा सकता है। तो वैसे वैसे राजा का नाम भी जसवंत और रानी का नाम भी। और रानी को पता चला कि मेरा पति युद्ध में से हार के वापस आया है, उसने किले के दरवाजे बंद कर दिए। उसने कहा ऐसे हारे हुए पति का तुम्हें मुंह भी देखना पसंद है? आपने लुगाइयों के चक्कर में भाई साहब। अब राजा ने आगे भाई साहब गेट नॉक किया, गेट कीपर ने कहा भाई साहब आप कौन? रानी ने मतलब मृत घोषित कर दिया राजा को, यहाँ 12 दिन करके लड्डू बंटवा दिए थे कि राजा मर गया, लड्डू खा लो सबके सब। और गेट कीपर ने कहा भाई साहब आपके लड्डू खा लिए हो कौन? फिर मंत्रियों ने समझाया रानी को प्लीज ऐसे मत कर, अंदर तो आने दे, हम उठा के लाए वरना तो सच में मर जाता है ये तो। फिर भी कहते हैं रानी उसकी इतनी बेइज्जती करती है कि जैसे राजा के लिए खाना लेके आए तो रानी भाग के आई, उसने नौकरानी कहा कटोरी हटा यहाँ से। उसने कहा तो फिर सब्जी किस में डाल के लाऊं? कि वो डायरेक्ट कोई पत्तल पे डाल के ले क्या? क्यों? तो कटोरी आपस में भिड़ेगी तो टंग टंग टंकार की आवाज आती है, टन टन की आवाज आती है, और मेरे पति को वहां तलवारों की टन टन सुनाई दी, तभी तो हार गया है।
तभी तो भाग के बीच में से आया है। तो यहां पर भी ये टन टन सुनेगा, डर जाएगा फालतू में। जसवंत सिंह ने कहा प्लीज इतना ये क्या करना, अगले युद्ध में मैं लड़ लूंगा, तुम ऐसे मत करो। उधर औरंगजेब जीता धर्मत की लड़ाई। जीतने के बाद औरंगजेब मुराद आगे आगरा की तरफ बढ़े, तो दारा खुद आया इस बार लड़ने के लिए। तीसरी जो लड़ाई हुई वो है सामुगढ़। कौन सी है? सामुगढ़ की लड़ाई भी। सामुगढ़ की लड़ाई में कौन आया लड़ने के लिए? दारा। दारा हार गया, तो औरंगजेब मुराद जीते। जीतने के बाद इन्होंने आगरा पे किया कब्जा, शाहजहां को किया गिरफ्तार। औरंगजेब ने मुराद को कहा बेसमेंट में चलते हैं, राजा बनाते हैं तेरे को। फिर वो मुराद को बेसमेंट में लेके ले जाके मार दिया। तो औरंगजेब ने मुराद को मार दिया, अपने बाप शाहजहां को क्या कर लिया? गिरफ्तार। दारा भाग के चला गया गुजरात। दारा कहां चला गया? क्योंकि गुजरात मुराद का था, गुजरात खाली है, तो दारा कहां चला गया? गुजरात। अब कंडीशन क्या है? दारा कहां पर है? गुजरात। औरंगजेब कहां पर है? आगरा। सुजा कहां पर है? बंगाल। और मुराद मर गया, और शाहजहां को क्या कर लिया गया? गिरफ्तार। जैसे ही सामुगढ़ का युद्ध जीतने के बाद औरंगजेब आगरा पे कब्जा करता है। जयपुर वाला मिर्जा राजा जयसिंह औरंगजेब के पास जाता है, और उसने औरंगजेब को जाकर कहता है भाई मैं पहले दारा की तरफ से लड़ रहा था, क्योंकि बादशाह कौन बन रहा था? दारा। अब तू बादशाह, तुम तेरी तरफ। तो जसवंत वो मिर्जा राजा जयसिंह गया। औरंगजेब ने उसको कहा कि तू आ गया, ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू, जसवंत सिंह को लेके आओ मेरे पास। तो उसने जसवंत सिंह को आगे कहा कि जसवंत सिंह आपने क्या लेन देना है, लड़ाई भाइयों भाइयों के बीच की है। पहले दारा बादशाह बन रहा था, हम किसकी तरफ थे? दारा। अब बादशाह कौन बन रहा है? औरंगजेब। हमें किसका साथ देना चाहिए? औरंगजेब। तो वो लेके चला गया औरंगजेब के पास। औरंगजेब को जाके उसने कहा, जसवंत सिंह ने, भाई मुझे क्या मिलेगा? तू यदि ये मैं तेरे साइड में जाऊं तो मुझे क्या मिलेगा? तो उसने कहा मैं तेरे को गुजरात दे दूंगा। क्या दे दूंगा? दारा तेरे को मालवा दे रहा था, मैं तेरे को क्या दे देता हूं? गुजरात। दोनों पैसे वाली जगह थी। तो अब जसवंत सिंह वहां से गुजरात लेता है। अब ये दारा को पता चला कि गुजरात किसको मिल गया? जसवंत सिंह। दारा भाग गया सिंध। जसवंत सिंह ने गुजरात पे कब्जा किया, वापस जोधपुर आके बैठ गया। अब उधर दारा कहां पर बैठा? आपका सिंध। औरंगजेब कहां पर बैठा? आपका कहां पे? आगरा के अंदर बैठा है। इधर जो आपके सुजा कहां पर बैठा हुआ है? बंगाल। सुजा बंगाल के अंदर बैठा है। तो जो सुजा था, सुजा ने और उधर से कहा कि मैं औरंगजेब पर अटैक करूंगा। तो सुजा पहले दारा से हार के गया था, इस बार वो अटैक करने के लिए आया। जैसे वो अटैक करने के लिए आया, तो जसवंत सिंह को औरंगजेब ने बुलाया, भाई तू मेरी तरफ है, मैंने तेरे को गुजरात दे रखा है, तू मेरा साथ देने के लिए आ। अब जसवंत सिंह जाता है। इस बार जो लड़ाई है वो लड़ाई खजुआ। कौन सी है? आगरा के पास में खजुआ की लड़ाई। आप जसवंत सिंह किसकी तरफ से? किसके खिलाफ? पर उसे बड़ा बुरा लगा, अरे यार मैं पिछली बार इस औरंगजेब से खिलाफ लड़ने के लिए आया था, और वो तो कासिम खान यदि उधर नहीं जाता तो मैं मार देता इन दोनों को, औरंगजेब मुराद को, और आज मेरे को औरंगजेब का साथ देना पड़ रहा है। तो लगा नहीं, ये नहीं कर सकता मैं। वो रात को जाके सुजा से मिलता है कि सुजा तेरी सेना पड़ी है, औरंगजेब की सेना पड़ी है, मेरी सेना ही है, मेरी औरंगजेब के बराबर तेरी सामने पड़ी है। कल मैं इधर से औरंगजेब पे अटैक करता हूं, तू इधर से कर, औरंगजेब को मारते। तो सुजा ने कहा तू मेरी तरफ है? हाँ पक्का। अगले दिन जसवंत सिंह टाइम बताया था 10 बजे अटैक करना, 10 बजे औरंगजेब की सेना पर अटैक कर देता है। पर सुजा इतना आलसी था, उसने अटैक किया 1 बजे, 3 घंटे का टाइम दे दिया। तो जसवंत सिंह ने जैसे ही इधर अटैक किया, उसको समझ में आ गया सुजा का अटैक नहीं होगा और अपनी पार पड़ेगी नहीं। तो फिर उसने औरंगजेब की सेना लूटी। इस साइड में जो औरंगजेब की सेना थी, उनके जो हथियार थे वो लूट लिए और युद्ध के मैदान से बाहर चला गया। अब उधर सुजा 2-3 घंटे बाद अटैक करता है, तब तक औरंगजेब की स्थिति सुधर गई और उसमें औरंगजेब वापस से जीत गया। अच्छा कहता है जसवंत सिंह जब खजुआ के अंदर वहां लूटता है औरंगजेब को, लूटने के बाद खजुआ एकदम आगरा के पास में, आगरा के पास से जब जा रहा था तो आगरा में पोस्टिंग औरंगजेब के मामा जी की है। मामा जी का नाम है शाइस्ता खान। क्या नाम है? शाइस्ता खान को जब पता चला कि जसवंत सिंह ने औरंगजेब की सेना लूट ली, अब वो आगरा की तरफ आ रहा है, तो उसको लगा वो आगरा आएगा, आगरा पे कब्जा करेगा, शाहजहां को जेल से निकाल के वापस बादशाह बनाएगा और मेरे को मारेगा। तो शाइस्ता खान को इतना डर लगा, शाइस्ता खान जहर की गोलियां लेके बैठ गया था कि मैं जहर की गोलियां खा के मर जाता हूं, वरना पता नहीं कैसे मारेगा। उसके घर की महिलाओं ने उसको रोका कि नजदीक आए तब खा लेना, पहले क्यों खाए। पर जसवंत सिंह खजुआ आगरा आता ही नहीं है, वो खजुआ से बाईपास जोधपुर निकलता है, क्योंकि उसके पास लूट का माल था, धन लूटा, हथियार लूटे, तो उसको लगा आगरा जाके हथियार कहां रखेंगे, पहले जोधपुर सेटल करके आते हैं फिर आते हैं। वो चुपचाप कहां पर आ गया? अपना जोधपुर। औरंगजेब जीतने के बाद वापस कहां चला गया? अपने कहां चला गया? आगरा। आगरा चला गया उधर। औरंगजेब ने जसवंत सिंह वापस कहा कि जो हुआ हुआ, कोई बात नहीं, अब से आगे अपने इस बीच में इस प्रकार का कुछ भी होना नहीं चाहिए, गुजरात तू तेरा रख। तो उसने कहा ठीक है। अब जसवंत सिंह जोधपुर बैठा है और जोधपुर में जसवंत सिंह ने दारा को मैसेज किया, दारा है सिंध, कि दारा आजा मिलके लड़ते हैं औरंगजेब से, पर अकेले मत आना, अकेले आएगा तो पार नहीं पड़ेगी, राजस्थान के बाकी राजाओं को साथ लेके आ। तो दारा सिंध से आता है सिरोही। कहां पे आता है? सिरोही आके मेवाड़ महाराणा राज सिंह को लेटर लिखता है कि महाराणा राज सिंह, मुगलिया सल्तनत की पगड़ी अब तुम्हारे चरणों में है, यदि तुम बचा सकते हो मेरे को, तुम हिंदुस्तान के हिंदुओं के सबसे बड़े राजा हो, प्लीज राज सिंह मेरा साथ दो। पर राज सिंह दारा से नाराज है पुनर्निर्माण के चलते, इसलिए राज सिंह किसका साथ दे रहा है? औरंगजेब। इसलिए राज सिंह ने दारा का साथ है नहीं। दारा सिरोही से चल गया था अजमेर।
अजमेर में अपने एक जगह पड़ती है दोराई। कौन सी जगह है? यहाँ दोराई में फिर कौन कौन लड़ते हैं? औरंगजेब और दारा। अब दारा को बुलाने वाला कौन? जसवंत सिंह। पर उसने कहा था मैं तेरा साथ तभी दूंगा जब बाकी लोग होंगे, बाकी लोग उसके साथ है नहीं। अच्छा, संधि किसके साथ हो रही है उसकी? औरंगजेब। तो औरंगजेब ने कहा जोधपुर से अजमेर नजदीक है, मेरी तरफ से लड़। अब वो फंस गया, औरंगजेब की तरफ से लड़ना नहीं चाहता, दारा की तरफ लड़ने का कोई फायदा नहीं है। तो फिर वो जोधपुर से रवाना हुआ, यहाँ ब्यावर के आसपास बैठ गया, बीमार हूं मैं तो, और आया नहीं युद्ध के अंदर। औरंगजेब दारा लड़े, औरंगजेब फिर जीता, दारा को पकड़ा, दारा को पकड़ के मार दिया उसने। तो फाइनली कौन बच गया आपका? औरंगजेब। मुराद पहले मर गया, दारा मर गया, सुजा मणिपुर की तरफ भाग गया था, पता ही नहीं वो कहां पर गया बाद में। अब औरंगजेब आगरा बैठा है, शाहजहां को उसने गिरफ्तार कर रखा है। उसने जसवंत सिंह को बुलाकर जो हुआ हुआ, अब आगे से ऐसा नहीं करेंगे आपने। क्या ठीक है। तो अब क्या किया जाए जसवंत सिंह का? तो औरंगजेब ने जसवंत सिंह की पोस्टिंग की साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया में औरंगजेब के मामा जी रहते हैं शाइस्ता खान। कौन है? और शाइस्ता खान ने पुणे के किले पे कब्जा कर रखा है। कौन सा किला? पुणे किला शिवाजी के पास था, तो शिवाजी किले पे कब्जा। अब जसवंत सिंह की पोस्टिंग साउथ इंडिया, शाइस्ता खान को असिस्ट करने के लिए जसवंत सिंह वहां जाता है और शिवाजी को पूछता है कि सहायता चाहिए कोई? तो शिवाजी ने कहा चाहिए। क्या चाहिए? तो उसने कहा पुणे के किले पे कब्जा करना है, तो कर ले। तो उसने कैसे कर लूं यार, शाइस्ता खान अंदर बैठा। तो उसने कहा एक तरीका बताता हूं, मैं मुगलों का सेनापति हूं, तो मेरे पास मेरे जो सैनिक है उनकी ड्रेस कैसी है? मुगलों की। तो मैं तेरे पास ड्रेस भेजता हूं, ये मेरे वाले ड्रेस पहन के अंदर घुस जाओ, कोई नहीं पूछेगा, किले पे कब्जा कर लो। तो 400 सैनिकों की ड्रेस भेजता है शिवाजी को। शिवाजी दिन शाम के टाइम अपने 400 सैनिकों को लेकर नॉक करता है पुणे के किले को। शाइस्ता खान का गेट के ऊपर पूछता भाई कौन? तो भाई मुगल फौजी है, यहाँ से जा रहे थे, रात हो गई, रात रात रुकना है। ड्रेस मुगलों की देखी तो बेचारे लगा हो सकती है यार, अपनी फौज और सेना घूमती रहती थी दूर दूर। उसने गेट खोल दिया, शिवाजी ने अंदर घुसे, शाइस्ता खान की छाती पे जाके शिवाजी बैठ गए थे। शाइस्ता खान का अंगूठा काटा, और शाइस्ता खान का अगली बार पुणे के आसपास दिखा तो मैं गला काट दूंगा। शाइस्ता खान बेचारा भाग के आगरा गया, और उसने आगरा जाके औरंगजेब को आगे सब कांड करवाने वाला कौन है? पर औरंगजेब को लगा कि नहीं, मामा ही अपना खराब है। उसने कहा मामे तेरी पोस्टिंग बंगाल की जाती है, दोबारा मेरे को मुंह दिखा दिया टांगे तोड़ दूंगा मैं। शाइस्ता खान बेचारा बंगाल में मरा था। अब औरंगजेब ने अपने बेटे को भेज दिया साउथ इंडिया में, बेटे का नाम था मुअज्जम। क्या नाम था? कि शाइस्ता खान की जगह मेरा बेटा मुअज्जम संभालेगा। अब जसवंत सिंह ने मुअज्जम को कहा कि बादशाह बनना चाहता है क्या? तो मुअज्जम ने कहा हाँ। तो तेरे बाप के खिलाफ बगावत कर दे, बनाएंगे। तो मुअज्जम साउथ इंडिया में बगावत कर गया। अब औरंगजेब के एग्जैक्टली समझ में आया कि सब कांड कौन करवाता है। तो उसने जसवंत सिंह की पोस्टिंग की काबुल, कि नजदीक नहीं रहना चाहिए थी, दूर भेज दो कि अपने खिलाफ कोई पंगा। और अब औरंगजेब इतना गुस्से में था, उसने कहा अरे ये आदमी कभी दारा का साथ देता है, कभी सुजा का साथ देता है, कभी शिवाजी का साथ देता है, कभी मुअज्जम से विद्रोह करवाता है। और जसवंत सिंह एक बात का और विरोध कर रहा था कि मैं औरंगजेब को मंदिर नहीं तोड़ने दूंगा, औरंगजेब को जजिया नहीं लगाने दूंगा। जसवंत सिंह भी ये विरोध कर रहा था। तो उसने कहा ये मेरे को मंदिर नहीं तोड़ने दे रहा था। अब उसकी पोस्टिंग कहां पर है? काबुल। उसने कहा जोधपुर के सारे मंदिर तोड़ दिए जाए। अब दिल्ली से एक सेना रवाना हुई, कहां के मंदिर तोड़ने के लिए? जसवंत सिंह को काबुल में समाचार मिला कि मेरे मंदिर तोड़ने के लिए सेना कहां पर आ रही है? जोधपुर। और उसको लगा मरा दिया यार, मैं इतने दिन तक कर रहा था और कहीं भी मंदिर नहीं टूटने दूंगा, यहाँ मंदिर कहां टूट जाएंगे? जोधपुर। तो जोधपुर की जनता क्या सोचेगी? जो राजा हमें नहीं बचा सका, फिर मतलब क्या है? और अब वो सोचेगी यार काबुल से जोधपुर जाऊंगा तब तक देर हो जाएगी, तब तक तो मंदिर टूट जाएंगे, क्या करें क्या नहीं करें क्या करें। फिर फाइनली उसके दिमाग में है कि काबुल की सारी मस्जिदें तोड़ दो। अभी औरंगजेब को पता चला कि जसवंत सिंह क्या करवा रहा है काबुल की। उसने कहा प्लीज भाई हाथ मत लगा देना, ये जो कट्टर मुसलमान जीते हैं, मौलवी जीते हैं, इसी वजह से मेरे को राजा मानते हैं कि मैंने कहा था मैं इस्लाम की रक्षा करूंगा, और ये बाद में मेरे खिलाफ हो जाएंगे। ले तेरे से अच्छे पहले वाले थे, कम से कम मस्जिदें नहीं तोड़ने दी, तू कट्टर कट्टर करता करता क्या तुड़वा गया। तो उसने औरंगजेब जसवंत सिंह औरंगजेब को मैसेज किया कि तेरी सेना जोधपुर के मंदिर का टच भी नहीं करनी चाहिए, यदि जोधपुर का एक भी मंदिर टच हुआ तो काबुल छोड़ मैं ईरान तक एक भी मस्जिद नहीं रहने दूंगा। तो फिर जो उसने अपनी सेना दिल्ली वापस बुलाई, इसने अपनी सेना वहां पर रोकी, इधर के मंदिर बचे, उधर की क्या बची? मस्जिद। फिर वो काबुल में मरा था। जब वो काबुल में मरा तो औरंगजेब ने पार्टी दी थी।